असल में ये कहानी थी कि जो बाबा थे भगवान से तो लड़ नहीं सकते थे किसी का बच्चा करवाने के लिए, और अगर आप भगवान से खिलाफ जाके कुछ चीज करवाना चाहते हो तो आप किसका सहारा लेते हो? शैतान का। तो वो जो ये पूजा करते थे, उस पूजा का ये मकसद था कि वो पहले तो औरत को पोजेस करवाते थे उन 13 दिन के अंदर। जो पहले वो जड़ी बूटी खिलाते थे ना आते ही 3 टाइम का, वो उन जड़ी बूटियों में ऐसी ऐसी चीजें होती थी जिससे औरत पे पोजेशन हो, और उस औरत के शरीर में एक एंटिटी जाती थी, जो एंटिटी उन्हें प्रेग्नेंट करती थी, और वो एंटिटी उनके साथ 13 दिन तक रहती थी, उन्हें प्रेग्नेंट करती थी, उन्हें प्रताड़ित करती थी। और जो 11वें दिन पे उनकी पूजा होती थी, क्योंकि एंटिटी औरत के शरीर में है, वो पूजा उस एंटिटी को बाहर निकालने के लिए होता था। और उस एंटिटी को बाहर निकालने के लिए उनको एक तोहफा दिया जाता था, जो वो उस बच्चे का बलिदान होता था, वो बच्चे की शरीर होती थी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि वो एंटिटी उस औरत के साथ 13 दिन रुकती थी, इसलिए हर बच्चा सिर्फ 13 सालों तक जीवित रहता था। और इसलिए क्योंकि ये एक शैतानी दिया हुआ बच्चा होता है, एक शैतान से लिया गया बच्चा होता है, सारे बच्चों में कोई ना कोई कमी होती थी, किसी का हाथ नहीं होता था, किसी का पैर नहीं होता था। इसके बाद जब जैसे ये कमला को ले लिया जाता है 12 ही दिन में, क्योंकि पूजा तो हो चुकी होती है उनकी, 12 ही दिन में जब कमला जाती है, कमला भी प्रेग्नेंट हो जाती है। पर क्योंकि दोनों को पता होता है कमला और ललिता को कि क्या होने वाला है आगे, वो बच्चे को गिरवा भी नहीं सकते और अब कुछ कर भी नहीं सकते। वो बच्चा हो जाता है और वो दोनों उससे बहुत प्यार करती हैं। वो बच्चा ललिता और अशोक के साथ ही रुकता है, पर उस बच्चे की भी मौत 13 साल के अंदर हो जाती है।